नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जयनगर से बर्दीवास धरि रेल मार्ग निर्माण अंतर्गत तेसर चरण के काज शुरू किया गेल मुख्य प्रशंसा। भारत के जयनगर से मोहतरी के बर्दीवास धरि रेल मार्ग निर्माण अंतर्गत तेसर चरण के काज शुरू भेल अछि। रेल विभाग रेलवे एकटा सूचना जारी करैत भंगहा से बर्दीवास धरि रेल मार्ग में रहल जगह में लगायल गेल बाली नाली अगहन 15 गते भीतर आन आग्रह केलक अछि। विभाग भंगहा बिजलपुरा बर्दीवास रेल मार्ग उपखंड एवं पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग खंड में अधिग्रहण कयल गेल जगह सबके मुआवजा वितरण के काज अंतिम चरण में रहल आ ई खंड में रेल मार्ग के निर्माण कार्य शुरू होबय लगला से अधिग्रहण कयल गेल जगह में लगायल गेल बाली नाली भीतर आनो लेल आग्रह केलक अछि। विभाग अगहन 15 गते के बाद सेहो बाली नाली लगायल गेलै तऽ एहि के क्षतिपूर्ति नहीं देव समेत रेल विभाग द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के जयनगर से मोहतरी के बर्दीवास रेल संचालन कर 3 चरण में काज भ रहल तऽ पहिल चरण में जयनगर से पुरथा धरि, दोसर चरण में पुरथा से भंगहा धरि आ तेसर चरण में भंगहा से बर्दीवास धरि निर्माण भ रहल अछि। पहिल 2 चरण के काज समाप्त भेल रेलवे समित संचालन में आबि चुकल है तऽ तेसर चरण के काम आब शुरू होबय लागल अछि। आरती शाह मृत्यु प्रकरण में धनुषा के एसपी विश्वराज खटका के प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल तानल गेल अछि। आरती के परिवार ऊपर कूटपीट केने आरोप लागल एसपी खटका के गृह मंत्रालय के निर्देशन के बाद हेडक्वार्टर में तानल गेल उप प्रधान एवं गृह मंत्री के प्रेस संयोजक कमल गिरी जानकारी दिलेन। जेठ 30 गते आरती शाह के परिवार देने बयान में हेरफेर केने कहैत हस्ताक्षर कर नहीं माने बाद झड़प भेल। झड़प के क्रम में आरती शाह के बहिन मनीषा, भाई प्रेम, बाबू विनोद प्रसाद ऊपर पीटपाट कयल गेल आरोप एसपी खटका ऊपर रहल अछि। ऐसे पहले डीएसपी वेद प्रसाद गौतम के सेहो प्रधान कार्यालय तानल गेल छल। आरती शाह के नैहर पक्ष मुद्दा कमजोर बनाबो प्रहरी भूमिका खेलने कहत असार 1 गते से माइती घर मंडला में अनशन में बैसल छन्। धनुषा के आरती शाह के मृत्यु प्रकरण के अनुसंधान नेपाल प्रहरी गठन केने उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा छानबीन शुरू कयल गेलै तऽ नेपाल प्रहरी के प्रहरी नायब महानिरीक्षक विकास खनाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय छानबीन समिति गठन करैत आरती मृत्यु प्रकरण के संबंध में सूक्ष्म अनुसंधान शुरू सेहो कयल गेल अछि। समिति घटनास्थल, मृतक के नैहर पक्ष तथा सासुर पक्ष के रिश्तेदार, पड़ोसी, ओरिक नेपाल के प्रतिनिधि लगायत के जानकारी लेले छानबीन में संलग्न रहल समिति के सदस्य वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल जानकारी देने छथि। 16 योजना के लेल सुझाव लेवा राष्ट्रीय योजना आयोग पहिल चरण में 4टा प्रदेश में अलग अलग टोली परिचालन केलक अछि। आयोग के सदस्य सबके नेतृत्व में प्रचालित टोली मंगल दिन मधेश, बागमती, गंडकी आ सुदूर पश्चिम में सुझाव संकलन कर रहल अछि। आयोग गंडकी प्रदेश में आयोग सदस्य डॉक्टर राम कुमार फुयाल के नेतृत्व में टोली परिचालन सेहो केलक अछि। आयोग सदस्य डॉक्टर फुयाल के अनुसार गंडकी प्रदेश के पोखरा में सोमदिन प्रदेश सरकार संग छलफल कयल गेल छल। छलफल में गंडकी के मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे सहित सरकार के सबटा मंत्री आ प्रदेश आयोग के उपाध्यक्ष संगे सदस्य सबके सहभागिता समेत देखल गेल अछि। अहिना मंगल दिन महानगर पालिका, उप महानगर पालिका, नगर पालिका, गाँव पालिका के प्रमुख, उप प्रमुख सहित प्रदेश स्तरीय निजी क्षेत्र समेत के सहभागिता में सुझाव लेवा सदस्य फुयाल द्वारा जानकारी देल गेलै। हिनकर अनुसार ई कार्यक्रम गंडकी संगे सुदूर पश्चिम, बागमती आ मध्य प्रदेश में समेत जारी रहत। आयोग मध्य प्रदेश में डॉक्टर जयकांत राउत के नेतृत्व में टोली पठेने अत बागमती में डॉक्टर प्रभु बुढ़ाथोकी, गंडकी में डॉक्टर फुयाल आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में डॉक्टर अनिता शाह ढुंगाना के पठायल गेल अछि। असन्तुष्टिहरू छन् नभएका होइन। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले अबको 5 वर्षमा हामीले कस्तो योजना बनाऊ, 5 वर्षमा योजना बनाउँदाखेरि हामीले सुरुमै उहाँहरू सायद ठिक छ अब योजना बनाउने, तर कहाँ बनाउने, रेल मार्ग कहाँ बनाउने, सडक कहाँ बनाउने, फ्याक्ट्री कहाँ बनाउने, यो सबै कुरोहरू उहाँहरूको अहिले नै अब आफ्नो ध्यानमा राख्नु हो र पछि त्यही योजना अनुसार हाम्रो काम हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले अब सन्तुष्टि आउँछन्, आएका पनि छन् र हामीले त्यो सन्तुष्टि नआओस् भनेर अबको 5 वर्ष प्लानिङ गरिरहेको छौँ है। त्यो प्लानिङमा सबैको आफ्नो प्रदेशले पनि कम्तीमा होइन यसरी बनाउनुपर्छ, फिडब्याक आओस्, स्थानीय तहबाट पनि आओस् होइन। त्यो हिसाबले
हामी उठिसकेको छ नि त बन्दमा मरुभूमि हुन्छ यहाँ एउटा प्रोग्राममा चलेर गयो। हजुर होइन विपरीत योजना त चल्दैन किनभने अब जस्तै जोसुकै कुरो बनाउनु हो जस्तो मानव सडक अनि वनबाट लानु हो है त्यहाँ अहिले पनि प्रावधानहरू छन् नीतिहरू छन् यी वनसँग पर्मिसन दिनुपर्छ होइन वनबाट त्यो लान मिल्छ मिल्दैन किन अल्ट्रो छ भने अब आउँदा दिनमा त्यो फुल्सहरू नराखिकन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के इंटेलिजेंस ब्यूरो सिराहा के लहान से ऑटोमेटिक पिस्तौल सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेनी आए सोमदिन एकटा 9 mm के ऑटोमेटिक पिस्तौल सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल सशस्त्र प्रहरी बल के सहायक प्रवक्ता डीएसपी सुरेंद्र थापा जानकारी दिले थे। नियंत्रण में लेल गेल सप्तरी के सुरुंगा नगरपालिका 8 रहनिहार 31 वर्षक अनिल राम व्याह नगरपालिका 5 रहनिहार 30 वर्षक जीवानंद चौधरी आ खड़क नगरपालिका 4 रहनिहार 35 वर्षक संजय प्रसाद चौधरी रहल सैन हथियार बैक निकलल सूचना के आधार में खटल टोली लाहान नगरपालिका 1 राजमार्ग से 2टा गोली लोड कयल गेल ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद कयलक अछि संगे 1,84,253 रुपया 4 थान मोबाइल नेपाल टेलीकॉम के 22 थान सिम कार्ड एनसेल के सिम कार्ड 14 थान नेपाल टेलीकॉम के 50 रुपया दर के 26,000 के आ 100 दर के 96,000 के रिचार्ज कार्ड समेत बरामद कयल गेल अछि। अहिना ई सब गोटे सवार 109 प 4971 नंबर के मोटरसाइकिल आ 3,42,500 रुपया बराबर के एनसेल के रिचार्ज कार्ड समेत बरामद कयल गेल अछि। ई सब गोटे विभिन्न अपराध आ फिरौती में संलग्न रहल बुझ में आयल। धनसा जिला से किछ दिन एम्हर सोन तस्करी बढ़ल अछि। जनकपुर धाम के किछ नाम चलल सोन व्यवसायी सब के एहिमे समेत संलग्नता देखल गेला से दिनहु 5 किलो से अधिक सोन नेपाल से भारत पठाबक कार्य भ रहल स्रोत द्वारा जानकारी देल गेल अछि। जनकपुर धाम के बाजार में दैनिक 2 से लऽ कऽ 3 किलो धरि सोन बिक्री होइत अछि मुदा नेपाल राष्ट्रीय बैंक प्रत्येक दिन जनकपुर धाम बाजार के लेल आधा किलो सोन मात्र उपलब्ध करबैत आयल अछि। किछ दिन एम्हर भारतीय व्यवसायी सबके संलग्नता में स्थानीय व्यवसायी सब सोन तस्करी में सक्रिय भेल छन् तऽ नेपाली बाजार में भारतीय रुपया के अवमूल्य होबाक कारण से हो सोन तस्करी रहल बाजार विश्लेषक सब जिक्र केने छन्। भारतीय व्यवसायी सब अखन सीमा क्षेत्र में बट्टा तिरक नेपाली रुपया लऽ रहल छन् तऽ सीमा क्षेत्र के बाजार समेत से हो नेपाली रुपया में कारोबार होइत आयल अछि। मोहतरी जिला के मोहतरी गांवपालिका स्थित एनएमबी बैंक लूटपाट में संलग्न रहल आरोप में एक गोटे के पूर्व पक्ष के लिए जेल चलान कयल गेल अछि। गत जेठ 16 गते मोहतरी गांवपालिका 2 मोहतरी बाजार में रहल एनएमबी बैंक में संगठित अपराध डाका तथा लूटपाट के घटना में संलग्न मध्य के धनुषा जिला के मुखियापट्टी मुसहरिया गांवपालिका 2 रहनिहार मुखियापट्टी टोल के रामबरन राम के बेटा 22 वर्षक अनरजीत राम के जिला अदालत मोहतरी पूर्व पक्ष के लिए जलेसर कारागार पठेने मोहतरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरी जानकारी देने थे। लागू औसत सहित 38 दिन पहले पकड़ायल एक गोटे सरकारी कर्मचारी के अनुसंधान के क्रम में सप्तरी प्रहरी वह कार्य में संलग्न रहल आरोप में थप एक गोटे सरकारी कर्मचारी सहित 2 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल बोधे वर्षाई नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा सह संयोजक 45 वर्षक बैजनाथ शाह आ बोधे वर्षाई नगरपालिका 5 के 35 वर्षक मोहम्मद जमामुद्दीन इराकी रहल सैन। बोधे वर्षाई नगरपालिका 5 के स्वास्थ्य शाखा सह संयोजक शाह वह वार्ड के इराकी समेत के लागू औसत के ई घटना में संलग्नता रहल खुजल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। ऐसा पहले गत असोज 12 गते बोधे वर्षाई नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा संयोजक राजनारायण ठाकुर के प्रहरी प्रतिबंधित लागू औसत सहित नियंत्रण में लेने सल। स्वास्थ्य शाखा संयोजक ठाकुर चढ़ल लू 55 प 5439 नंबर के मोटरसाइकिल से स्थानीय शत्रुघ्न चौक में चेक जांच के क्रम में प्रहरी प्रतिबंधित लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट 27 आ एक्सपास्मो टैबलेट 15 टा बरामद केने सल। प्रहरी सप्तरी जिला अदालत से लागू औषध मुद्दा में म्याद थप कराब कर ठाकुर के हिरासत में रखत थप अनुसंधान करत गेल में बोधे वर्षाई नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा सह संयोजक रहल शाह आ दोसर स्थानीय वासी इराकी के समेत संलग्नता देखल गेलाक बाद दुनू के नियंत्रण में लेल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रवक्ता डीएसपी ढूंढीराज न्यौपा ने जानकारी देने थे।
स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन कर कोई गोटे रोक नहीं सकत स्पष्ट कैलन। मंगलदिन काठमांडू में 79-80 में संपादित स्वास्थ्य कार्यक्रम सबके प्रदेश स्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठी उद्घाटन करते मंत्री बस्नेत चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नहीं भेला से अधिक समस्या आयल कहत आब कोई गोटे विरोध केलको वा स्वीत का विरोध केलो पर संशोधन नहीं रुकत स्पष्ट कैले। निश्चित समूह संशोधन रोक खोजने आप संभव नहीं रहल हिनकर से वो कहब सल। मंत्री बस्नेत स्वास्थ्य क्षेत्र में दरबंदी बढ़ नहीं सकला से चिकित्सक के अभाव देखल गेल अवस्था के सरकार गंभीर रूप में ल रहल जानकारी समेत दिलेन। ओ स्वास्थ्य क्षेत्र के पूर्वाधार सब आगा बढ़ाव खोजलो पर बजट की समस्या देखल गेल उपराग समेत सुनौने सहित। अहिले तथ्याङ्कमा 31,000 तर व्यवहारिकमा 31,000 रहेनछन्, त्योभन्दा पनि कम रहेछ। 753वटा पालिका त भन्दै बढाएको छ। ती 5 बेड भने पनि 10 बेड भने पनि 15 बेड भने पनि मौका परे अब त्यसलाई नगर अस्पताल भएर त्योभन्दा बढी पनि अनि जिल्ला अस्पताललाई अपग्रेड, नेताहरूलाई फेरि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जिल्ला पछि चाहिएको छ, लड पनि छ फेरि। अब एउटा अस्पताल अझ विशेष गरी भन्दाखेरि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा वा अरू अस्पताल चलाउँदा डाक्टरलाई बिरामी चाहिने होला, बिरामीलाई डाक्टर चाहिने होला नि, त्यसको कमी भइरहेछ, बढाउनु पाएको छैन। के हुने प्रक्रियामा दिने विशेष जुलुस लगाएर भनिन्छ। यो चाहे प्रदेश होस्, चाहे पालिका होस्, चाहे सङ्घ होस्, यो सबैको समस्या हो। अहिना ओ जाजरकोट भूकंप के बाद घायल के इलाज में कोनो कमी नहीं होव देव कहत आपके ध्यान राहत आ पुनः स्थापना में हैत जानकारी समेत दिलेन। प्रदेश स्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठी 3 दिन धरि चलल बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय द्वारा जानकारी देल गेल छ। भारत सरकार नेपाल के भूकंप प्रभावित के लेल आपातकालीन राहत सहयोग सामग्री सब हस्तांतरण केलक अछि। बीतल रात भारत सरकार के दिश राजदूतावास के नियोग उप प्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तव, बांके के प्रमुख जिला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेल के दोसर खेप के राहत सामग्री हस्तांतरण केने सहित अत्यावश्यक चिकित्सक तथा सरसफाई सामग्री, त्रिपाल, स्लीपिंग बैग आ कंबल सहित के 9 टन राहत सामग्री भारतीय वायु सेना के विशेष विमान C-130 नेपालगंज आयल छ। भारत सामग्री के हस्तांतरण राहत सामग्री के हस्तांतरण यह कार्तिक 17 गते जाजरकोट में गिर भूकंप के बाद नेपाल सरकार के सहयोग कर भारत सरकार के प्रयास के एक हिस्सा के रूप में रहल नेपाल स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जानकारी दिल गेल छ। त्रिपाल, कंबल, स्लीपिंग बैग, अत्यावश्यक दवाई आ चिकित्सा उपकरण सहित के 11 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री के पहिल खोप भारत नेपाल सरकार के कार्तिक 19 गते हस्तांतरण केने सल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन चांदी के दाम आइ घटल अछि। सोन के दाम आइ तोला के 400 रुपया आ चांदी के दाम 10 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आइ सोन के दाम तोला के 1,15,000 रुपया निर्धारण कयल गेल त अहिना चांदी के दाम आइ 1,405 रुपया में किनबेच भ रहल अछि। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।